गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे, जिसको हमने ग्रुप नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है उसके अंदर एनालोमस बिहेवियर ऑफ नेचर तक हमने उसे कंप्लीट कर लिया। अब हमें पढ़ना है डाई ऑक्सीजन प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड इट्स यूजेस, फिर पढ़ना है सिंपल ऑक्साइड। पहले हमें डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाई ऑक्सीजन। होती क्या है डाई ऑक्सीजन? दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाएंगे? डाई ऑक्सीजन बनाएंगे। डाई ऑक्सीजन प्लेज ए वाइटल पार्ट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। इट इज ए हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एंड इट इज ए मेंबर ऑफ द कैलोजन ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। हम आज के अकॉर्डिंग किस में चल रहे हैं? मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर ही चल रहे हैं। और मैंने क्या कहा था आपको, ग्रुप नंबर 16 को हम क्या बोलते हैं? कैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। और कैलोजन ग्रुप का सबसे बड़ा ग्रुप में जुड़ा हुआ हमारा एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, जो कि एक हाईली रिएक्टिव होने के बाद भी नॉन मेटल है। ऑक्सीजन इज डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड हेंस टू एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म डाइऑक्सीजन। क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो है वो हमेशा डाइमोटोमिक मॉडल के रूप में ही क्या करेगा? डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में ही ऐड होता है। इसलिए क्या होंगे, जो दो एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आपस में ऐड होंगे और डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन करेंगे। इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। Around 21% of the Earth's atmosphere consists of this gas in its free state. Chemical formula of oxygen is O2. It is the most abundant element found in the Earth crust. ये है डाइऑक्सीजन का फॉर्मूला। इसमें क्या होंगे? दो एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन है जो क्या हुआ है? डबल बॉन्ड से आपस में बॉन्डेड है। और ये हमारे जो इसके हैं लोन पेयर्स उनको शो कर रहे हैं। अब आता है प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन में भी हम क्या लेंगे? सबसे पहले लेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन, फिर लेंगे हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में भी हम कैसे कर सकते हैं? बहुत डिफरेंट काफी तरीके से बना सकते हैं। इन द लेबोरेटरी ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड इन मल्टीपल वेज। सबसे पहला आएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल एंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डीकंपोज टू गिव वाटर एंड डाइऑक्सीजन। अगर हम क्या करेंगे, H2O2 पर ऑक्साइड को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या करेगी? एक मॉलिक्यूल ऑफ H2, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस ये दो मॉलिक्यूल ऑफ O2 यानी O2 गैस में रिलीज कर देगी और एक वाटर मॉलिक्यूल में रिलीज हो जाती है। ऑक्साइड्स ऑफ फ्यू मेटल्स डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू गिव ऑक्सीजन। यानी अगर हम कुछ मेटल्स है जिनको अगर हीट करेंगे तो वो क्या होंगे? ऑक्सीजन गैस के अंदर डिकम्पोज हो जाएंगे और मेटल्स अलग हो जाएंगे। जैसे मर्क्यूरियस ऑक्साइड है, उसको अगर हमने डिकम्पोज किया तो मरकरी अलग हो जाती है और उसके अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमने लेड ऑक्साइड लिया, लेड ऑक्साइड के अंदर भी हम उसको गर्म करेंगे तो एक हमारा लेड डाइऑक्साइड के अंदर लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और एक लेड ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्ट्स ऑफ क्लोरेट्स, परमैग्नेट्स एंड नाइट्रेट्स डिकम्पोज इन हीटिंग टू गिव ऑक्सीजन। अगर जैसे हमारे जो सॉल्ट्स हैं लाइक क्लोरेट का, परमैग्नेट का, नाइट्रेट का, इनको भी अगर हम हीट करेंगे तो ये भी ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे और वो डिकम्पोज हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन कर सकते हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। O2 को अगर हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना है तो क्या करेंगे? O2 इज ऑब्टेन्ड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम एयर। Carbon dioxide and water is removed from air and the remaining gas are eliminated by fractional distillation and liquefaction which release नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। अगर हमें ऑक्सीजन को हाई लेवल पे बनाना है तो हम क्या करेंगे? एयर का यूज करेंगे। एयर को हम स्टोर करेंगे जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम रिमूव कर देंगे और जो रिमेनिंग गैस होगी उसे हम डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर देंगे। फिर रिमेनिंग बचेगी हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, जिसको हम क्या करेंगे? लिक्विफिकेशन के थ्रू अलग करके ऑक्सीजन गैस को हम यूज कर सकते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। इट इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, डाइएटॉमिक गैस एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या है हमारी? ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है और क्या है? डाइएटॉमिक गैस है, जो कि क्या है? पैरामैग्नेटिक है इसका नेचर। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। सबसे हाईली रिएक्टिव होने के बाद भी क्या है? नॉन मेटल है। दिस डाइएटॉमिक गैस इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग गैस। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग गैस भी है। क्या होगा? अगर SO2 गैस और ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगी तो SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन गैस के बाद सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? हमारा ऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल्स, नॉन मेटल्स टू गिव ऑक्साइड्स ऑफ द
रेस्पेक्टिव एलिमेंट। क्या होगा, अगर मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करेगी और नॉन मेटल्स के साथ भी करेगी, अगर जिससे भी करेगी तो वो उसी के ऑक्साइड्स बनाएगी। अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रही है तो मेटल ऑक्साइड्स बनाएगी, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएगी। अब आता है यूजेस, कहाँ कहाँ यूज आती है डाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काफी गैस है जो पता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस आ रही है हमारी। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस। ऑक्सीजन इज यूज्ड एज एन ऑक्सीजन सप्लीमेंट्री इन मेडिसिन में जरा यूज आती है। फॉर एस्पायरेशन पर्पज के अंदर यूज आती है। इन द इंडस्ट्रियल पर्पज में किस में यूज आएगी, आयरन ओर और स्टील को कटिंग करने में या आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए। इन मेटल कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन में भी यूज आती है। एज एन ऑक्सीडाइजर इन वाटर ट्रीटमेंट ऑन रॉकेट फ्यूल्स के अंदर भी आई ऑक्सीजन हमारी यूज में आती है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिंपल ऑक्साइड्स। क्या होते हैं ऑक्साइड्स, जैसा भी हमने देखा था क्या है, ऑक्सीजन किसी मेटल से या नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो उसी तरह का ऑक्साइड बनाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड्स आर ऑक्साइड्स दैट कैरी ओनली दैट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एज इन अलाउड बाय द नॉर्मल वैलेंसी ऑफ इट्स मेटल। यानी क्या है, अगर सिंपल ऑक्साइड्स किसके साथ कैरी होंगे, किसी भी मेटल्स के साथ। कब होंगे, या नॉन मेटल्स के साथ भी हो जाएंगे, लेकिन कब, जब उनकी वो नॉर्मल वैलेंसी के अंदर होंगे तभी वो क्या होंगे, ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन करेंगे। जिस तरीके से अगर हमने ले लिया एग्जांपल में H2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी अगर +2 है तो ऑक्सीजन की भी +2 होती है, इसलिए -2 होती है, इसलिए आपस में दोनों बैलेंस बराबर कर लेंगे। H2O में -2 को बैलेंस करने के लिए +1 ऑक्सीजन के तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो +2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन जुड़ के H2O को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के अंदर होगा। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल ऑक्साइड। देखिए कितने टाइप्स के सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल बिहेवियर। सिंपल ऑक्साइड्स को क्या केमिकल बिहेवियर के अंदर क्या अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। किसके अंदर, सबसे पहले हम उसको डिवाइड करेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स में, फिर बेसिक ऑक्साइड्स में, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में और न्यूट्रल ऑक्साइड्स में। एसिडिक ऑक्साइड्स में कौन से आएंगे, जो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। बेसिक के अंदर जो बेसिक की तरह बिहेवियर करेंगे। एम्फोटेरिक के अंदर कौन से आएंगे, जो एसिड्स और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करेंगे। और न्यूट्रल के अंदर जो ना तो एसिड्स है और ना ही बेसिक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा एसिडिक ऑक्साइड। एन ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद वाटर टू गिव एन एसिड। अगर हमारा कोई ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अगर एसिड बना रहा है तो हम उसे बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। एग्जांपल्स में आएगा, अगर ऑक्साइड नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कौन से आएंगे, SO2, CO2, SO3, क्योंकि हमारी गैसेज हैं जो कि क्या है, नॉन मेटल गैसेज हैं। अगर इनके साथ वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। और अगर मेटल्स में देखा जाए तो जिनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मेटल्स के साथ भी एसिडिक ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन होती है। कैसे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, मैग्नीशियम, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये सब क्या एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सल्फरस एसिड की प्रिपरेशन करेगा, कौन सा है, H2SO3। अगर हम क्रोमियम एनाहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं जो कि हमारा मेटल है तो क्या बनाएगा, क्रोमिक एसिड की प्रिपरेशन करेगा। इस तरीके से हम दोनों को शो कर सकते हैं, किसकी तरह, मेटल और नॉन मेटल की तरह। फिर आता है हमारा नेक्स्ट बेसिक ऑक्साइड्स। एन ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद वाटर टू गिव एन बेस इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। क्या होगा, अगर वो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस दे रहा है तो हमारा बेसिक ऑक्साइड कहलाएगा। बेसिक ऑक्साइड्स की अगर हम एग्जांपल देखते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स सच एज Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड, BaO आर बेसिक इन नेचर। एग्जांपल में सॉल्व किया, अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बनाएगा, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करेगा, तो हम उसे बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सब मेटेलिक ऑक्साइड्स, कुछ ऐसे जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्यूल बिहेवियर शो करेंगे। किसकी तरह, एज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एज वेल एज बेस, यानी एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह भी रिएक्ट करते हैं। उन्हीं ऑक्साइड्स को, मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दे कैन रिएक्ट विद बोथ एल्कलाइज एज वेल एज एसिड्स। हम बेसिक को क्या बोलते हैं, एल्कलाइज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर हमने लिया जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद when the concentrated of sodium hydroxide behave as an acidic oxide। अगर किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और अगर हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड की तरह रिएक्ट करेगा। जिस तरीके से अगर हमने जिंक ऑक्साइड और वाटर मोलिक्यूल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया तो हमारा ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ये बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। सिंपल ऑक्साइड्स कौन कौन से हो गई, हमारी स्ट्रक्चर है बेसिक ऑक्साइड्स, एन ऑक्साइड which dissolve in water
to give an alkaline solution or react with an acid to form salt is called a बेसिक ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड्स में क्या हो जाएगा, वो सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं, ना तो वो एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे और ना ही हमारे बेसिक की तरह रिएक्ट करते हैं। ये एक हमारे किसी भी मेटल की स्ट्रक्चर है, किसकी Na2O की। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे सिंपल ऑक्साइड्स को शो कर सकते हैं।